नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आप बड़ी बहस देखने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आपको बता दें, दरअसल आज ये जो हम बहस कर रहे हैं उसका संदर्भ क्या है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पहला टीवी इंटरव्यू दिया मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आखिर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में गलत क्या है। तो यहीं से ये बहस एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो गई कि भारत हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले, उसके बाद यहां पर हमारे साथ न्यूज रूम में जो तमाम मेहमान मौजूद हैं उनसे बातचीत होगी। कई बुद्धिजीवी मेरे साथ यहां पर हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? हिंदुत्व शब्द जो है वीर सावरकर जी लाए थे, जो कि आर्य समाजी थे। हिंदुत्व का कोई संबंध हिंदू धर्म से है ही नहीं। अगर योगी जी उत्तर प्रदेश से ऊपर उठ के सारे देश के बारे में सोचे तो शायद उनकी अपने आप धारणा बदल जाएगी। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बवाल अभी थमा नहीं है और पूरे विवाद के केंद्र में है यूपी के सीएम योगी का वो बयान जो उन्होंने पद संभालने के बाद पहली बार टीवी पर दिया था। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सवाल था, क्या उनकी नियुक्ति हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने का एक कदम है? एक बार फिर उन्होंने धर्म पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दैनिक जागरण से कहा है, उपासना नहीं है धर्म, दोनों में अंतर है। विवाद तब होता है जब उपासना की विधियों को धर्म मान लिया जाता है। सनातन धर्म जीवन पद्धति है, धर्म व्यापक अवधारणा है। महर्षि अरविंद की एक बात मुझे बहुत ठीक लगती है कि धर्म का आधार राष्ट्र है। धर्म और मानवता की रक्षा ही धर्म है, जबकि सबसे बड़ा पाप है राष्ट्र की क्षति। धर्म पर योगी की दलीलों के बाद भी बहस कायम है कि क्या देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि बीजेपी न हाँ कह रही है, न खुलकर न। हिंदू धर्म का व्याख्या ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही यहाँ पर रहे, दूसरे धर्म के मानने वाले भी रोज रह सकते हैं। हम तो सब धर्म का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ये मजहबी राष्ट्र की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है सबका विकास, सबका साथ। योगी नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन चलाते रहे हैं और अब उन्हीं के बहाने भारत की राजनीति में भी बड़ी बहस जारी है कि क्या देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, तो ये बड़ा सवाल है कि क्या देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। यहाँ न्यूज रूम में हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। इस बहस में अलग अलग पहलुओं पर हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप तमाम मेहमानों से एक छोटी टिप्पणी इसी विषय पर मैं चाहूंगा। हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जी मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता हिंदू जीवन पद्धति में स्वनिर्मित है और इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात की, जिसमें तमाम उपासना पद्धतियों के लोग सह अस्तित्व के साथ रह सकते हैं। इसलिए इसकी जो योगी जी ने बात की या जो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पूरे समूचे भारतवर्ष में जो जीवन पद्धति है उसमें विभिन्न मतावलंबियों के लोग बहुत ही आसानी से, सुख से, सुविधा से। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन पहले एक छोटी टिप्पणी इसी पर। देखिए, सच्चाई की बात ये कि खुद भारतीयता अपने आप में एक धर्म है और भारतीयता की खूबी यह है कि वहाँ आस्तिक हो, नास्तिक हो, किसी पंथ, किसी विषय से जुड़ा हुआ हो, वो आज़ादी के साथ जुड़ता है। तो हम समझते हैं हमको भारतीयता पे चर्चा करनी चाहिए, ना कि किसी धर्म या किसी विचारधारा। चर्चा क्या भारतीयता पे होनी चाहिए? बेशक। और मैं बुनियादी बात पूछना चाहूँगा कि जिस तरह का ये आडंबर किया जा रहा है, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो क्या आज उस देश में हम नहीं रह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, हर धर्म को रहने की इजाज़त, तो वो आज भी है। तो ये हिंदू धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये बात अभी तक जो है समझ पर। हिंदू राष्ट्र क्यों, धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं? देखो, एक बात समझने की है कि हिंदू जो चिंतन है, हिंदू जो सोच है, वो अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है और समावेशी स्वरूप लेने के कारण हिंदुत्व जो है, हिंदू जो चिंतन है, वो अपने आप धर्मनिरपेक्ष है। उसमें अलग से धर्मनिरपेक्ष लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या धर्मनिरपेक्ष अपने आप में हिंदू धर्म?
नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू धर्म अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि मुझे याद है डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो राजनीति है वो अल्पकालीन धर्म है, लेकिन जो धर्म है वो दीर्घकालीन राजनीति है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है उसकी परिभाषा क्या है। क्या है परिभाषा, आप समझाना चाहेंगे हिंदुत्व की, भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, सन 47 में जब देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो संविधान में न हिंदुत्व शब्द आया न सेकुलर शब्द आया। समस्या तब शुरू हुई जब 42वां संविधान संशोधन करके उसमें सेकुलर शब्द डाला गया और फिर उसका राजनीतिक सेकुलर शब्द डालने से समस्या शुरू हो गई, ये कह रहे हैं आप? कह रहा हूं। और जो आपने शीर्षक लिया ना धर्मनिरपेक्ष, जाइए संविधान में देखिए, उसका जो हिंदी अनुवाद है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष की पीठ के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो अभी मायावती जी कह रही थी धर्म की बात, तो वो अशोक की लाट से लिया गया धम्म चक्र है जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। तो सारा का सारा भारतीय राष्ट्र धर्म प्राण है, धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। यही सब क्या भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता? देखिए, ये जो हिंदूवाद है इसका मतलब है मनुवाद, और मनुवाद का मतलब है जाति में भेदभाव करना। इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना जो है वो जाति आधारित है, उसमें जहाँ पे भेदभाव होता, इसलिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था की ज़्यादा जरूरत है। जी देखिए, धर्मनिरपेक्ष में जो धर्म की परिभाषा है, मुझे खेद है आप गलत समझ रहे हैं। संविधान का अपना भी एक धर्म है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो कोई हो ही नहीं सकता। संविधान का खुद का भी धर्म है, मेरा ये कहना है। कौन सा धर्म है संविधान का? संविधान का धर्म है प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देना, सुरक्षा देना। अग्नि का अपना धर्म है, हर एक प्रतीक का अपना धर्म है। तो संविधान तो धर्म सापेक्ष ही रहेगा, बात स्पष्ट ही है। और सेकुलर का जो स्पेन से और फ्रांस से शब्द आया, भारत में तोड़ मरोड़ कर दिया गया। सेकुलरिज्म का अर्थ है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। क्या सेकुलर शब्द को गलत तरीके से परिभाषित किया आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग बाग रहते हैं आदिकाल से वो सेकुलर हैं, विशेष रूप से हिंदुओं की बात करूंगा। सेकुलर इसलिए हैं कि हिंदू धर्म कहता है कि धारयति धर्म, धर्म को धारण कीजिए। कौन सा धर्म धारण कीजिए? जो अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मास्मि को कहता है। वो कहता है कि आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप में भी आत्मा, मेरे में भी आत्मा है। आज जिस तरह से हिंदू को एक बताया कि पद्धति है, मैं उसका विरोध करता हूं। हिंदू अपने आप, योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही, क्या आप उसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध इसलिए करता हूं कि हिंदू अपने आप में एक धर्म है। अगर धर्म को हिंदू से निकाल दिया जाए तो वो श्रीविहीन हो जाएगा, क्योंकि हिंदू एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेके चलना जानता है, जिसने आदिकाल से मानवता की सेवा की, प्रेम की सेवा की, और जिसने वसुदेव कुटुंबकम को माना। मैं उस हिंदुइज्म को मानता हूं जो हिंदुइज्म मुझे ये स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करता कि मैं वेद पढ़ूं या गीता पढ़ूं। बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, क्या राजनीति कर रही है? निश्चित रूप से सुधांशु जी, राजनीति कर रहे हैं आप। देखिए, उन्होंने जो बात कही वे ऑफ लाइफ जानते क्यों है? हिंदू को यदि आप रिलीजन माने तो दुनिया का इकलौता रिलीजन है जो कन्वर्जन में विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने अपने धर्म में रहो, कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तब आती है जब आप कहते हैं अब धर्म छोड़ो। हिंदू धर्म जो कहता है वो कहता है प्राणादापि प्रत्यो रक्षितव्य है। इसका मतलब है कि अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने विश्वास की रक्षा कीजिए। शैव अगर शिव को मानते हैं और शिव की पूजा करते हैं तो अपना प्राणों का बलिदान देकर शिव को मानते हैं, लेकिन वो विष्णु से विरोध नहीं करते हैं। लेकिन सर, संविधान सर्वोपरि है। मेरे साथ यहाँ पर संविधान विशेषज्ञ एस के शर्मा जी, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप इसे मानते हैं, या हिंदू राष्ट्र बन सकता है संविधान के प्रावधानों के मुताबिक? पूरी की पूरी भारत की संसद जोर लगा ले, हिंदुस्तान कभी भी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बन सकता। ये सेकुलर ही रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बैन लगाया हुआ है संसद के ऊपर। संसद के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का बदल दे। और सेकुलर स्टेट बेसिक स्ट्रक्चर है। आज संसद ने ही संविधान के प्रीएम्बल को बदला, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, और वो भी इमरजेंसी के दौरान बदला गया। ये 1973 के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवचंद्र भारती केस में जजमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा संसद भी परिवर्तन नहीं कर सकती, इसलिए वो थियोक्रेटिक स्टेट ही नहीं होता। फिर ये कोशिशें क्यों की जा रही है यूसुफ अंसारी जी? देखिए, ये कोशिशें हैं जो देश की मूल समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान तो हो नहीं रहा है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, तो उन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं जाए, इसीलिए लोगों को ऐसे बेमतलब की बहस में उलझा के रखा जाए कि कभी इसके बहाने कभी उसके बहाने। तो ये पूरी जो बहस जो आप दिखा रहे हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष रहे या हिंदू राष्ट्र रहे, भाई इसका सवाल ही कहाँ पैदा होता है? क्या अभी सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है? क्या हमारा जो संविधान है, क्या उस संविधान में किसका विश्वास नहीं है?
जो इसकी ज़रूरत आके पड़ी है, सब बराबर रहेंगे। हमारा संविधान आज भी नागरिकों को सभी बराबरी का अधिकार देता है और कोई ऊंच नीच का निषेध संविधान करता है, तो संविधान में खामी कहाँ है? और अगर कोई छोटी मोटी खामी है तो उसे संविधान संशोधन के जरिए दूर किया जा सकता है। मेरे साथ हैं राजकिशोर भी हैं, मेरे सहयोगी। राजकिशोर, अगर एक मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में गलत क्या है, क्या ये सही है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी हिंदुत्व और हिंदू पर जो चर्चा हो रही है, हिंदू जीवन शैली या हिंदू धर्म है, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जब उसका राजनीतिकरण होता है और ऐसा लगता है कि किसी को किसी से कमतर आंकने की कोशिश हो रही है और किसी को नीचा दिखाने की बात हो रही है, तो वो सब कुछ राजनीतिक है और उस स्थिति में ही सवाल उठते हैं, विवाद उठते हैं। जहाँ तक हिंदुत्व की जिस सापेक्ष में, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कही, तो उसमें मुझे कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता है। लेकिन जो इसके पीछे मंशा, जिस पर सवाल लोग उठा रहे हैं, उसको क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का एक धर्म ग्रंथ है, वो है भारत का संविधान। तो संविधान सापेक्ष सब कुछ होना चाहिए, मुझे ऐसा संविधान सापेक्ष होना चाहिए। विजय विद्रोही, आपको क्या लगता है, फिर इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है? नहीं, इसमें सीधा सीधा है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाइए और अपना जो पोलराइजेशन वाली जो नीति है उसको चलाते रहिए कम से कम 2019 तक। हिंदू राष्ट्र क्यों? हम ये क्यों नहीं कहते कि सक्षम राष्ट्र बने, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, सबसे समृद्धिशील राष्ट्र बने, सबसे विकसित राष्ट्र बने? और नरेंद्र मोदी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास वाला सपना, उसकी भ्रूण हत्या वो लोग कर रहे हैं जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात उठा रहे हैं। क्या विकास के एजेंडे को इससे डिरेल कर दिया जाता है? कंचन गुप्ता जी। हिंदू शब्द के साथ विकास शब्द का कोई आपसी झगड़ा तो मुझे दिखता नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बात कही है, उनसे पूछा गया, उसके जवाब में उन्होंने बोला। उन्होंने कोई ऐसा सुओ मोटू स्टेटमेंट या कोई पब्लिक स्टेटमेंट अपने ओर से तो इशू किया नहीं है। तो इसी पर चर्चा करते रहे तो वो चर्चा चलने दीजिए। 2-3 बातें हैं। एक है, यह याद रखना बहुत ही जरूरी है, भारत हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है और अगर संविधान में सेक्युलर शब्द है नहीं है उसको छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी अगर भारत इतने सालों से सेक्युलर रहा है तो नॉट इन स्पाइट ऑफ हिंदुइज्म बट बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म। तो ये जो एक हिंदू धर्म या हिंदू पद्धति जो एक वे ऑफ लिविंग है उसको हर बार छोटा करना, ये एक फैशन बन गया है। और इसको कौन कर रहा है कंचन जी? जो लोग कर रहे हैं आज उनकी हालत देखिए। कांग्रेस का कह रहा हूं, कांग्रेस की हालत देखिए और मायावती जी की हालत देखिए। बार बार अगर आप हिंदूज को अगर आप छोटा करते रहेंगे तो उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है और वही पॉलिटिकल इम्पैक्ट अब सबको दिखने में मिल रहा है। अच्छा, ठीक है। दयालवी साहब आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ। कंचन जी का अपना विश्लेषण है और उनको पूरा अधिकार है। इस देश की सहनशीलता और खासकर सनातन धर्मियों की सहनशीलता ये है कि सुधांशु जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा की। वो हमारे संविधान के निर्माता भी हैं, संविधान की रूह भी हैं। लेकिन वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब 22 प्रतिज्ञाओं के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का इनकार कर देते हैं, ये हिंदुओं की सहनशीलता है कि और सनातनियों की सहनशीलता कि आज भी उनका सम्मान के साथ कहते हैं। मेरा कंचन जी से ये कहना है कि किस पार्टी का क्या चलो ये बात नहीं है। भारतीयों को अपनी सनातनी और जो हम सब हैं, ये योगी जी ने को नई बात 1944 में मौलाना आज़ाद इस बात को उन शब्दों में कह चुके कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय संस्कृति में पूरा विश्वास है और उस विश्वास के बगैर मैं अधूरा हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा जो आप चाहते हैं? अखिलेश जी, यही तो समस्या है कि बन जाता है का सवाल है ही नहीं ना। ये जैसा ही अभी दहलवी साहब ने कहा कि 44 में आज़ाद साहब ने कहा कि जिस भारतवर्ष में रहता हूँ वो हिंदू। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब सब लोग कहते हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सबसे अधिक सम्मान करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, धर्म नहीं है, और राजीव त्यागी जी आज फिर एक नए तरीके से उसकी बहस कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता मानने और बार बार कहने के बावजूद उस भ्रम में क्यों पड़ते हैं या गलत क्यों बोलते हैं? राजीव जी, आप भ्रम में पड़ रहे हैं या भ्रम में दूसरों को डाल रहे हैं? मैं बिल्कुल भ्रम में नहीं हूं, ना किसी को भ्रम में डाल रहा हूं। मैं अपने वैदिक धर्म को और सनातनी धर्म को फॉलो करने का काम कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, धर्म क्या है? धर्म है कि लोगों का विकास करना। प्रजातंत्र का पहला धर्म ये है और संविधान की मान्य देना, ये सबसे बड़ा धर्म है। मैं कहना चाहूंगा सन 47 में अगर देश की शिक्षा का जो व्यवस्था थी और जिसमें साक्षरता थी वो 18% थी, तो आज 74% है। ये कैसे हुआ? इसके बाद सबको साथ लेके चली कांग्रेस पार्टी जब हुआ। अगर 7700 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी सन 47 में, आज 77,000 रुपए हुई, तो किसने किया ये विकास? फिर आप पर
तुष्टीकरण के आरोप क्यों लग जाते हैं? मैं नहीं, बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। सुधांशु जी बिल्कुल। मैं पूछना चाहूंगा, आप कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार 2 करोड़ देने की बात हुई थी। देश के संसाधनों पे पहला मेरा आपसे ये सवाल है, सुनील कुमार साजन जी, आप समाजवादी पार्टी से हैं, जरा ये बताएं, अगर एक मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं तो क्या उससे फिर सहअस्तित्व की भावना झलकेगी, जो वो सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं? नहीं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ जब हिंदुत्व राष्ट्र की बात करती है तो जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हिंदू है, हिंदू की सही परिभाषा ये है कि आप दूसरे धर्मों को गलत नज़र से, कमज़ोर नज़र से नहीं देख सकते, आप बराबरी से देखिए। तो आप दूसरों को हिंदुत्व में रह करके अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सिस्टम से खराब है तो उसको सिस्टम में लाके ठीक करिए। ये लोग सिस्टम से बाहर, सिस्टम में आप भी तो लंबे वक्त तक रहे, आपने क्या ठीक किया? नहीं, हम कभी भी हिंदुत्व की बात और जाति धर्म पर हम लोग, तुष्टीकरण के आरोप लगे ना आप पर? नहीं, हम लोग कभी राजनीति जाति धर्म पर नहीं की है। मुझे याद है कि नेपोलियन ने कहा था कि अगर लोग आपसे हक मांगे तो आप धार्मिक बात करिए, वो धार्मिक बातों में उलझ जाएंगे और फिर वो आपसे अपना हक नहीं मांगेंगे। आप नेपोलियन तक पहुंच गए, मैं हिंदुस्तान में रहना चाह रहा हूं। देखिए, वो धार्मिक नहीं, सांप्रदायिक बात करिए, धर्म और उसमें तरह हिंदुइज्म में ही ये भाव है कि सबको साथ में लेके चले। इसलिए मैं कहता हूं भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां सारे धर्म पाए जाते हैं। और जब किसी तब तो फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में दिक्कत क्या है? फिर आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कहते हैं? ऐसा है कि ये जो हिंदुत्व शब्द है ना, यही भारतीय राष्ट्र का मूल आधार है, सिर्फ उसे स्वीकार करने की जरूरत है। 2 तरह का हिंदुत्व की बात हो रही है, जिस तरह पर चर्चा चल रही है वो एक अलग हिंदुत्व की बात हो रही है, और भाजपा और उनके सहयोगी जो हिंदुत्व चाहते हैं, जहां पर मस्जिदों की मीनारों पर उतारा जाए लाउड स्पीकर को, जहां हर हर महादेव की बात आए, जहां पहलू खान और दादरी में अखलाक जैसे लोगों को मारा जाए, क्या ये हिंदूवादी बात करनी चाहते हैं? और तमाम जितने भी हिंदू संगठन हैं, आज जिस तरह से हिंदू नाम का इन्होंने बलात्कार किया है, जिससे लोग डरने लगे, क्या हिंदू शब्द को गलत तरीके से परिभाषित? नहीं, देखो क्या है कि अब तक हिंदू समाज में, जब तक ये बहुत प्राचीन काल से देख लीजिए, यहाँ की सहिष्णुता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ 80% हिंदू रहता है, अगर संविधान में ये हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा है तो फिजिकली तो हिंदू राष्ट्र है ही है। और इस फिजिकली हिंदू राष्ट्र में आज तक कब किसी को क्या समस्या आई? दुनिया भर के सारे धर्म। तो क्या 80% हिंदू हैं तो 20% की आप नहीं सोचेंगे? क्या कहना? नहीं, मुझे एक बात बताइए, जो सेक्युलर शब्द जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, इमरजेंसी के समय हुआ, क्या उसको मान्यता मिलनी चाहिए? आप सेक्युलर तो बोल रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है ये बताइए? हिंदू राष्ट्र क्यों आप बनाना चाहते हैं भारत को? हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? इस धरती पे हुआ ना, इस धरती पे हुआ ना, तो इस धरती को हिंदू राष्ट्र तो कहना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर हिंदू धर्म हुआ। और सुनिए, क्या मतलब संविधान में आपकी आस्था नहीं है फिर? है। और जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व में देखिए, एक मिनट, हमने कम से कम इन्हें मजबूर किया कि ये हिंदू को धर्म मानना शुरू किए, चाहे वो हमारे मित्र हों, भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग बाग जो बैठे रहते। नहीं, आप पद्धति मानते थे। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मेरे मित्र ने कहा कि यहाँ सारे धर्म पनपे, इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू धर्म आदिकाल से सेकुलर रहा है, उसने कभी किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। और ये कह रहे हैं कि सेकुलर को आप लोग गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, वो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष नहीं है। मैं उस धर्म से आता हूं जिसने भौगोलिक रूप से सीमाओं का अतिक्रमण किया अध्यात्म के क्षेत्र में, उसने कभी हिंसा के क्षेत्र में। सुधांशु जी, देखिए, जो आपने अभी हिंदू साम्राज्य की बात कहा हर हर महादेव वाला, तो भारत के इतिहास में हर हर महादेव करके हिंदू साम्राज्य जो बना था, एक बार बना था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया, हिंदू पद पातशाही नाम दिया था। किसी के साथ अत्याचार का कोई उल्लेख है? इवन मुस्लिम इतिहासकारों ने भी नहीं लिखा है, ना कोई धर्म स्थल तोड़ा गया। और इतना ही नहीं, सुनिए, छत्रपति शिवाजी महाराज तो उन्हीं की परंपरा में आगे बढ़े थे। और इसके अलावा या महाराजा रणजीत सिंह उत्तर में या विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं था। हिंदुइज्म का मूल स्वरूप है सबको साथ में लेकर चलना, उसका एक कारण है। देखिए, लेकिन फिर आप सबको साथ में लेकर कैसे चलेंगे अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे? देखिए, बार बार हिंदू को और अनादिकाल से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ 8वीं सदी से पहले तो हिंदू शब्द था ही नहीं। ये सब सिंधु नदी के उधर से मुसलमान आए थे, तो उन्होंने इसका क्वाइन किया था। और हमारे यहाँ कंचन जी, बिल्कुल छोटी पूरे करनी दीजिए, हमारे यहाँ आर्य समाजी रहे, हमारे यहाँ बौद्ध धर्म रहा, हमारे यहाँ ब्राह्मणवादी रहे, और जिनका जातीय पद्धति पर बहुत ज्यादा भरोसा था। तो ये शब्द बिल्कुल छोटा। सनातन धर्म इस देश की आइडेंटिटी रही है। अब सनातन धर्म को आप हिंदू धर्म कहें, जो भी धर्म कहें, वो अलग बात है। हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एबीपी न्यूज पर ये बड़ी बहस आप देख रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा अलवर की घटना का जिक्र।
अलवर जहां पर गो तस्करी के आरोप में एक शख्स की पीट कर जान ले ली जाती है। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए। राजनीतिक रंग लेता हुआ भी यह पूरा मामला नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके की यह घटना थी और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं वो जरा हम आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले एक ऐसे सख्त शब्द इस्तेमाल किए थे इन गौ रक्षकों वालों के लिए, लेकिन हमारा लगता है बगल में छुरी मुंह में राम राम कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऊपर लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है जो करना है करो, जो लूट खसूट करना है, जो मारना है तोड़ना वो करते रहो। उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। जहाँ तक जो राज्यसभा का विषय है, अब उसमें जब कहा गया साहब गुजरात में आग लगी हुई है, एक वर्ग विशेष को मारा जा रहा है, मध्य प्रदेश में एक वर्ग विशेष के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो है वो लोग दहशत में, तो मैंने कहा था, मैंने कहा जिन राज्यों के बारे में आप कह रहे हैं उन राज्यों के बारे में ज़मीन की हकीकत बिल्कुल उसके विपरीत है जो आप पेश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात होती है, लेकिन अगर भीड़ का ऐसा चेहरा नजर आएगा तो फिर कैसे ये समाज चलेगा, देश कैसे चलेगा? देखिए, जो आज डिबेट है ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहती है। ऐसा हिंदुत्व राष्ट्र जहां कोई आदमी अपनी गाय गौशाला में ले जा रहा हो और लोग उसको दौड़ा के पीट दें, ये तो स्थिति ये हुई कि आदमी नहीं है, जानवर से भी बेकार हो गया आदमी। क्या ये हिंदुत्व राष्ट्र है? और जो बहस है, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी साफ करे कि उसका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिंदुत्व राष्ट्र जो है वो अलग है, और जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पर ये देश गर्व करता है, जो इस देश के संस्कृति और सभ्यता में हिंदुत्व है, जो सिखाता है कि हमें रहने का और जीने का तरीका सिखाता है हिंदुत्व, वो दूसरा है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व दूसरा। गोरक्षा के नाम पे जो गुंडागर्दी वहां देखने को मिली, क्या आपको लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र की जो आप लोग परिकल्पना करते हैं उसमें ये कहीं भी आपको नजर आता है, मिलता हुआ? मेरी परिकल्पना का सवाल नहीं, मैंने एक शुरुआत में की थी हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र इसलिए पंथ निरपेक्ष राष्ट्र जिसमें सभी धर्मों, सभी पंथों, सभी उपासना पद्धतियों को अपनी छूट होगी। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि अभी इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का उदाहरण दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेला शुरू किया। उन्होंने कहा ये देश राम, कृष्ण और शिव के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, किसी और ने नहीं। जो समाजवादी पूरा ढांचा खड़ा हुआ जिस पर समाजवादी आज सबसे ज़्यादा लोहिया जी की बात करते हैं, उन्होंने स्वयं ऐसा कहा, और किताब है उनकी त्रिवेणी जिसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में कहा कि इस देश की, भारत राष्ट्र की कल्पना राम, कृष्ण और शिव के बिना नहीं की जा सकती। दूसरी बात, आपने एक घटना का उल्लेख किया, मैं कहता हूं कि ये घटना कानून व्यवस्था की होती है। केरल में एक इस कानून व्यवस्था की होती है या फिर कहीं ना कहीं एक संकेत मिलता है इस तरह के असामाजिक तत्वों को? एक सेकंड, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। केरल में कानून को अपने हाथ में लेना हिंदू राष्ट्र है क्या? जिन महाशय ने जो आज ब्रांड बदलने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये ब्रांडिंग की बात है, ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, ये ब्रांडिंग की बात है। योगी ब्रांड जो अपने आप को बदल रहे हैं, उन्हीं की मौजूदगी में लोगों ने कहा कि हम मुसलमान औरतों को निकालकर उनका बलात्कार करेंगे। मुझे एक बात बताइए, चलो ठीक है हत्या गलत हुई, मैं मानता हूं, लेकिन जब एक निंदा है, लेकिन जब एक मुस्लिम गौ रक्षक गौ तस्करों द्वारा मारा जाता है और एक दलित दिलशाद भारती मेरठ में मारा गया, कोई चिट्ठर नहीं। मैं एक वाक्य में कहूंगा, यदि आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो अपराध का भी धर्म मत बनाइए, दोनों को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से डील करने दीजिए। नहीं, लेकिन ये इस तरह की घटना क्यों आखिर हो जाती है? फिर क्या कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को इससे बल मिलता है? बहुत अच्छी बात कही, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। गाय का भी धर्म ये है कि गाय को सब हिंदू यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहती माता है, लेकिन गोवा में माता नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी। किरण रिजिजू माता नहीं मानते हैं, हम तो माँ मानते हैं। इसलिए 1955 में हमारी सरकारों ने 24 राज्य। गोवा में क्यों नहीं मानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू बीफ खाते थे, उन्होंने लिखा हुआ, ये पूछिए मानते हैं कि नहीं? सरासर गलत बात। किरण रिजिजू तो वर्तमान में उदाहरण है। क्या गौहत्या के करने के उसमें उनको लटकाया जाएगा? क्या मणिपुर के अध्यक्ष ने नहीं कहा? क्या नागालैंड के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं किया? क्या केरल के भारतीय जनता पार्टी ने कहा? गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने कहा। और सुनिए, पहली बात तो इस बहस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, शुरुआती लैंग्वेज जो है हम भारत के लोग, उसमें किसी धर्म की बात नहीं लिखी हुई है।
आज आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, कल जो जैन कहेगा हमारे राष्ट्र की बात करो, कल इस्लाम की बात करेंगे, कल पंजाबी अपनी बात करेगा, कल जाट अपनी बात करेगा। किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हो? संविधान में लिखा हुआ ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। अवधारणा है, देखिए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, पहली बात जो हिंदुत्व का, आप बोलने दीजिए, हिंदुत्व का जो मायने है जो सावरकर जी ने दिया, इस धरती पर जो भी आध्यात्मिक विचारधाराएं हुई पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, वो इसकी मूल था, जिसमें बुद्धिज्म भी आता है, सिख भी आता है। लेकिन एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी गोरक्षकों को लेकर कहते हैं कि गोरक्षा के नाम पर किस तरह का गड़बड़ झारा चल रहा है, इसके बावजूद अगर वो नहीं सुधरते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये पहले तय कीजिए कि भाई हिंदू धर्म है, अभी तो वो कह रहे थे साहब हिंदू धर्म है, कभी कहते हैं जीवन पद्धति है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि साहब वीर सावरकर ने उसकी धारा दी, तो सावरकर जी की किताब पढ़ लीजिए, गोहत्या के बारे में या गो के बारे में उन्होंने क्या कहा, गाय की पूजा के लिए मना किया। दूसरी बात, ये जो सारी चीज़ें आप हो रही हैं, अभी जो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि हमारा संविधान तमाम नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। आप उसके लिए क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? उसका इसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। देखिए, मैं जहां तक जिस बात पे ये बहस चली है, एक कंटेक्स्ट में एक पत्रकार ने एक सवाल मुख्यमंत्री से पूछा कि ऐसा होना चाहिए, तो जिन संदर्भों में वो बात कही कि उसमें मैंने पहले भी कहा था, उसमें मुझे कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता। लेकिन जब संविधान एक बार बन चुका है और संविधान को सबसे बड़ा धर्मग्रंथ मान लिया गया है, तो मुझे लगता है उसके तहत ही चलकर सबको काम करना चाहिए। और जो लोग सत्ता में हैं उनकी ये ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका हर कदम और जो वो कहते हैं उससे लोग प्रेरित होते हैं और उससे कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और कुछ अनिष्ट भी कर सकते हैं। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। विजय, क्यों ना संविधान को ही सबसे बड़ा धर्म माना जाए? नहीं, बिल्कुल मानना जाए, मानना ही पड़ेगा आपको। और 1994 में भी एसआर बोमई वर्सेस भारत सरकार वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो भारतीय संविधान की मूलभूत बनावट का एक हिस्सा है और इसे संसद किसी भी कीमत पर कमतर नहीं कर सकती। हालांकि बहुत से राजनीतिक दल समय समय पर ऐसी कोशिशें करते रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की 1994 की रूलिंग है, जिस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ये लोग दुहाई दे रहे हैं कुछ लोग कि हिंदुत्व जीने का तरीका है। तो इस्लाम में भी लोग कह सकते हैं, मुसलमान भी कह सकते हैं, इस्लाम भी जीवन जीने का तरीका है, ईसाईयत भी जीवन जीने का तरीका है। नहीं, फिर आपको जाकर इस्लाम के जो पुस्तक हैं उनको जरा पढ़िए। इस्लाम कोई जीने का तरीका नहीं है, प्लीज। नहीं, आप हिंदुत्व शब्द जो है वो सावरकर की पुस्तक से शुरू होती है, उसके पहले हिंदुत्व का कोई व्यवहार नहीं था। तो अगर आपको हिंदुत्व समझना है, पहले जाकर नहीं प्लीज, हिंदुत्व का इस्तेमाल किया था विपिन चंद्र पाल ने, आप पढ़ के आइए। आपको अगर हिंदुत्व समझना है, अगर आपको हिंदुत्व के बारे में चर्चा करना है, पहले उस पुस्तक को पढ़िए, उसके आधार पर चर्चा कीजिए। हिंदुत्व कोई स्टैटिक आइडिया नहीं है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो समय के साथ बदलते रहता है। आज के दिन अगर हिंदुत्व को शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो वो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो इकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, वो ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो इक्वल डिग्निटी के साथ जुड़ा हुआ है, वो जेंडर इक्वालिटी के। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कंचन जी? ये आपके लिए क्या भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? हिंदुत्व कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हाँ, तो क्या ये हर धर्म पर लागू नहीं होगा? देखिए, मैं एक मानता हूं कि कोई एक धर्म जीवन जीने का संपूर्ण तरीका नहीं हो सकता उस देश में जिसमें इतना कंपोजिट जिसकी संस्कृति रही हो, जिसमें क्षेत्रीय आधार पर, भाषाई आधार पर और दूसरी जातीयता के आधार पर इतनी सारी वैरायटी रही हो। वहां पे कोई एक धर्म जीवन जीने का संपूर्ण तरीका नहीं हो सकता। एक कमेंट, आखिरी कमेंट, उसके बाद ब्रेक पे जाना पड़ेगा। वही सवाल जो मैं पूछ रहा था कि संविधान को सबसे बड़ा धर्म ईमानदारी से क्यों नहीं मान लेते हैं आप लोग? भाई, संविधान के अंदर जो आप पंथ निरपेक्षता का भाव कहते हैं, वही तो हिंदुत्व के अंदर स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। उदाहरण के लिए बताता हूं, जो आपने कहा ना, आप संप्रदाय की एक परिभाषा बताइए जो हिंदुत्व में लगती हो। एक विचार नहीं, एक पूजा पद्धति नहीं, एक पूजा स्थल नहीं, एक देवता नहीं, एक पुस्तक नहीं, और इतना ही नहीं, वो तो ये कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में क्या बोला जब विराट स्वरूप दिखाए, मुझे देखा तो ठीक है, मुझे माना तो ठीक है, मुझे नहीं माना तो ठीक है। बहस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं, छोटा 10 सेकंड। देखिए, जो इन्होंने बात कही मैं सहमत हूं। हिंदुत्व को या हिंदुइज्म को आप एक परिभाषा में नहीं बांध सकते, तो उसको आप इतना संकीर्ण क्यों कर रहे हैं, उसको इतना द्वेषपूर्ण क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल यह है, आप धर्मनिरपेक्षता के बहुत बड़े झंडा बरदार हैं,
आप लोगों पर आरोप यह लगता है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दरअसल आप लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति जमकर की और इसीलिए जो बहुसंख्यक आबादी है वो अब प्रतिक्रियावादी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब आप संख्या बल से, धन बल से या किसी भी बल से ज़्यादा होते हैं तो आपका निश्चित रूप से धर्म बनता है। मेरा हिंदू धर्म मुझे सिखाता है कि जो मेरी शरण में आया है, जो मेरे साथ है, जिसकी ताकत कम है उसकी मैं रक्षा करूं। यही काम कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में किया। आज जो है निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूँगा, जब आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं, जब आप विकास नहीं कर पाते, जब आप रोटी नहीं दे पाते, जब रोजगार नहीं दे पाते, किसानों को एमएसपी नहीं दे पाते, तो आप निश्चित रूप से धर्म की शरण में जाते हैं, राष्ट्रवाद की शरण में जाते हैं। अच्छा, क्या इसीलिए आप लोग धर्म की शरण में आ रहे हैं सुधांशु जी? सही उन्होंने कहा, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, विकास की दर कम होने लगी, महंगाई की दर बढ़ने लगी, तब उन्होंने यह बयान दिया कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और ए.के. एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 जिसमें कांग्रेस ने यह कहा है कि साहब एक समुदाय विशेष की पार्टी नजर आने लगे, इसलिए हमारे दे रहा हूं मैं। एक तो सबसे पहले अवस्थी जी की बात का जवाब दूंगा कि वही आरोप आप पे भी लगता है, समाजवादी पार्टी पर भी, कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आप लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। बोल रहा हूं कि आपने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि कृष्ण, राम और शिव के बिना ये देश में कल्पना करना अधूरा है। लेकिन मैं कह सकता हूं इन तीनों लोगों ने कभी भी शुद्धिकरण की राजनीति नहीं की। मैं कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता, मैंने यही कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व अलग है और जो हिंदू धर्म है उसका अलग है। भारतीय ये एक बात बताइए, पार्टियों का हिंदुत्व क्या है, इससे जनता को क्या लेना देना? धर्म बहुत ही नितांत निजी विषय है। अरे भाई, धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म ऐसा है कि हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदार पिछड़ी जातियों को हिंदू नहीं मानते। धर्म की ठेकेदारी क्यों शुरू हो जाती है? एक बड़ा सवाल है, धर्म की ठेकेदारी क्यों शुरू हो जाती है? कई आपके मजहब में भी ऐसे हैं धर्मगुरु। देखिए, बुनियादी बात यह है, हिंदू धर्म वो है जिसमें श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर एक संदेश दिया। और आज जो हिंदू धर्म ये लोग बनाना चाहते हैं, जो मांझी थे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वो एक मंदिर में जाते हैं, चले तो जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी साथ थी, उनके जाने के बाद उस मंदिर को स्नान किया जाता है, कराया जाता है, यानी पानी से धोया जाता है। यह है हिंदू धर्म जो ये बताना चाह रहे हैं। हाँ। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी सुनील जी ने दलितों का अपमान किया है, दलितों को उन्होंने कहा है कि ये हिंदू नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मिनट, अभी आपने कहा कि ये हिंदू नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है, तो उसके पीछे कोई सिद्धांत है। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, इसके बाद आप जा सकते हैं। उसका एक सिद्धांत है, और धर्म के लिए कहा गया, धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 लक्षण हैं दुनिया के किसी भी संविधान में होते हैं, और कोई भी संविधान इन 10 लक्षण के अतिरिक्त अगर ये नहीं है उसमें, तो वो संविधान ठीक है। लेकिन धर्म के नाम पर जो ठेकेदारी होती है, धर्म तो नितांत निजी विषय है, उसे आम लोगों तक रहने दीजिए। देखिए, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते 2 बातें कहूँगा। पहली चीज़, योगी जी ने जो एक बात कही जिस पे हमने चर्चा अभी तक नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। एक ज़माने में स्टालिन का ये कहना था कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम मानव कल्याण के लिए काम, क्योंकि तुम कम्युनिस्ट हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम राष्ट्रभक्त हो इसलिए कि चूँकि तुम हिंदू हो। समझ रहे हैं? ये जो राष्ट्रभक्ति होगी वहाँ आस्तिक भी होगा, नास्तिक भी। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी हम चर्चा कर रहे थे, भारत के अंदर जो इस्लाम इतनी बड़ी तादाद में फैला, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? यहाँ वो सिद्धांत था कि भारतीयता को ही अपनाया जाएगा, ठीक है, लकुम दीनुकुम वाली। इसीलिए यहाँ पे अरबी का प्रचलन नहीं हुआ, यहाँ भाषा नहीं बदली गई। यहाँ वही देश है जिसने बहुधर्मी देश में किसी एक धर्म को कैसे थोपा जा सकता है? बिल्कुल छोटा सा कमेंट। अखिलेश जी, छोटा सा कमेंट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, तेलुगु का, आंध्रा का मुसलमान तेलुगु बोलता है, बंगाल का मुसलमान बंगला बोलता है, क्योंकि वो भारत का है। इसलिए यहाँ पर इसको आप धर्म जिस पंथ से जोड़ते हैं ना, अब तक जिस विजय, आपसे समझना चाहूंगा मैं कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो उसे फिर लोगों तक क्यों नहीं रहने देते हैं? इस पर राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? ये तो नितांत निजी विषय है धर्म। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात है, धर्म और राजनीति को मिलाया हुआ है। जब तक धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं होंगे तब तक इस देश में इसी तरह की बहस चलती रहेगी। इसी तरह की सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से मजहब का फ़ायदा, सियासी नुकसान उठाने की शुरू करेगी। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक पहल की है कि चुनाव के समय धर्म का लोग उस रूप में इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन इस पर कोई बिल लाना चाहिए सरकार को। बेकार की बात है, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी, वर्डिक्ट के बावजूद पूरे यूपी के चुनाव के दौरान मायावती जी ने बार बार उसका उल्लंघन किया, अखिलेश यादव ने उसका उल्लंघन किया, और भाजपा ने भी उसका उल्लंघन किया, कांग्रेस ने भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बुलाया भी नहीं। दूसरी जो बात है, ये जो बार बार हम लोग कहते हैं राजनीति और धर्म को, दोनों को अलग कीजिए। धर्म मतलब, जहाँ पर मैं
धार्मिक प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। ये संभव नहीं है। गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज संभव नहीं है, लेकिन क्या धर्म के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो थियोरी में हम लोग डिस्कस करें, उससे कोई फायदा नहीं है। इस देश में होता रहा है, पूरे दुनिया में होता है। अमेरिका में वो चर्च एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यूरोप में चर्च रोल प्ले करता है, कम्युनिटी रोल प्ले करती है, आइडेंटिटीज रोल प्ले करती हैं। तो इसको हम लोग सोचे कि इंडिया पूरे दुनिया से अलग हो, भारत पूरे दुनिया से अलग हो, वो सोच के लिए तो अच्छी सोच है, लेकिन उसका कोई खास उपयोग मुझे तो नहीं लगता होने। ठीक है, बहस को आगे बढ़ाएंगे अगले हिस्से में, और तब हम राम मंदिर की भी बात करेंगे कि राम मंदिर का राग बार बार क्यों अलापा जाता है। दरअसल उमा भारती का जो बयान आया उसे लेकर भी चर्चा होगी, जो उन्होंने कहा कि राम मंदिर आस्था का विषय है और वो जेल जाने को भी तैयार हैं। फिर सवाल ये खड़ा होगा, तो फिर अदालत में आस्था का क्या मतलब है? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।